जिस BR गवई के लिए हम सब उतावले थे, सब परेशान थे, उनके अपमान पर कितने दलितों ने आंसू बहाए, कितने लोगों ने कुछ कहा, सबने सम्मान की बात की, सम्मान लेने की बात की, यहाँ तक कहा कि जिसने आपका अपमान किया है वो आप हमारे हवाले कर दो, हम उसका क्या कर देंगे। मेरे साथियों, मेरे देशवासियों, ऐसे झूठे लोगों से सावधान रहें। लेकिन बड़े अफसोस और खेद के साथ भी कहना पड़ रहा है कि आज जो तस्वीर मैं देख रहा हूँ, पहले हम उस तस्वीर को झूठा मान रहे थे, परंतु हमने कई जगह से जब उसको पूरी तरह से जान पहचान करना चाहा तो ये बात सही निकला कि वो अपने परिवार सहित बागेश्वर धाम के मंदिर में गए। जबकि एक तरफ देखा जाए, कुछ महीने पहले उन पर जूता फेंका और जूते के समय पर पूरे देश में एक मैसेज गया कि दलित प्रधान न्यायाधीश का अपमान हुआ और इसको लेकर लोगों में आक्रोश था, आंदोलन किए, जहाँ तक कि बहुत सारा खून खोला। लेकिन अफसोस, जिस ब्राह्मण व्यवस्था ने उनके सम्मान में दो शब्द ना बोले हों, उनके स्वाभिमान को लेकर इसी धीरेन्द्र शास्त्री ने दो शब्द ना बोले हों, इसी इनके अपमान को लेकर किसी भी मठाधीश ने एक शब्द ना बोला हो, आज उसी की शरण में जाना ये देश के लिए बड़े शर्म की बात है, समाज के लिए बड़े शर्म की बात है। ये एक ऐसे परिवार के हैं जो RS गवई साहब, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मूवमेंट से जुड़े, दलित पैंथर से जुड़े, RS गवई यानी कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जो है अध्यक्ष रहे और राज्यसभा के MP बने। समाज ने उनको बहुत कुछ दिया और उनका भी एक कद था अपना। उन्होंने, चाहे वो राज्यपाल रहे, चाहे राज्यसभा में MP रहे, पर उन्होंने अपने स्वाभिमान को बेचकर, अपने ज़मीर को बेचकर वो वजीर नहीं बने। मेरे देशवासियों, ऐसे झूठे अम्बेडकरवादियों से, ऐसे झूठे मिशनरियों से, ऐसे झूठे लोगों से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जब ये बड़े पदों पे जाते हैं तब भी इनका सम्मान हमारे लोग करते हैं, जब ये रिटायर हो जाते हैं इनको दूसरे समाज के लोग नहीं पूछते, उनको भी हम ही पूछते हैं, उनको हम ही मानते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज भी समझने की आवश्यकता है। जब ये जज बने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, बड़ी खुशी थी, सही कह रहे हैं आप, आशा थी हमको भी कि इनके रहते हुए कुछ ऐतिहासिक कार्य होंगे, जहां देश का दबा कुचला, पिछड़ा और अल्पसंख्यक एवं अनुसूचित जनजाति जाति के सभी लोग एक आशा लगा रहे थे, उम्मीद लगा रहे थे कि हमको मौलिक अधिकार मिलेंगे और कुछ देश के लिए अच्छा संदेश करके जाएंगे जो इतिहास में अमर होंगे। लेकिन ऐसा देखने को कुछ भी नहीं मिला। जब BR गवई साहब प्रधान न्यायाधीश बने, पूरे देश के दलितों ने, SC ST OBC के लोगों ने खुशियाँ मनाई, जश्न मनाया। स्वाभाविक था कि एक दलित का बेटा, खास तौर पे अपने आप को बुद्धिस्ट कहने वाला बेटा, देश के सर्वोच्च न्यायालय का उच्चतम कोटि का प्रधान न्यायाधीश बने तो खुशी तो होगी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जिसके पवित्र भूमि पर लाखों लोगों के साथ धम्म दीक्षा ली थी, उस दीक्षा भूमि के बहुत लंबे समय तक वो प्रेसिडेंट रहे और उन्होंने अपनी देखरेख में उसको तैयार भी करवाया। लेकिन आज उन्हीं का बेटा यानी BR गवई जैसी महान शख्सियत बागेश्वर धाम में जाता है, एक ऐसे बागेश्वर धाम में जिसकी पूरा देश निंदा करता है, जो हमारे समाज को गुमराह करता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को भी नहीं मानता है, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर यानी संविधान के ऊपर वो अपनी मनुस्मृति को मानता है, वो हमारे देश के दलितों से, गरीबों से, मजलूमों से, मजबूरों से, अल्पसंख्यक से नफरत करता है। एक ऐसे धाम में उनको जाने की आवश्यकता क्या थी? अगर यही आपको करना था थोड़ा पहले ही चले जाते। आपको पता होना चाहिए हमारे देश के तो राष्ट्रपति का सम्मान नहीं है। हमारे देश को तो राष्ट्रपति जब अपना हिंदू मंदिर, ये राम मंदिर बना तो उसमें नहीं बुलाया गया, रामनाथ कोविंद साहब को नहीं बुलाया गया, द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया, यहाँ तक कि BR गवई साहब आपको भी सम्मान की दृष्टि से यहाँ की व्यवस्था ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन आपके सम्मान के लिए जब भी रोड पर आया, यही दलित समुदाय आया, यही अम्बेडकरवादी आया, जिस अम्बेडकरवादी के लिए आप झूठा जय भीम नवोत्थाय का सहारा लेते थे और आपको आज उतने उच्च शिखर पर पहुंचाने का भारतीय संविधान को श्रेय जाता है, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को श्रेय जाता है। और यहाँ तक कि आपके पूज्य पिताजी रासू गवई साहब का भी योगदान रहा, क्योंकि आपकी पहचान नहीं थी, आपकी पहचान सिर्फ एक जज के रूप में थी, आपकी पहचान एक न्यायाधीश के रूप में थी, लेकिन आपके फादर की जो पहचान थी एक मिशनरी के नाम से थी। आपके फादर जिस पद पे भी रहे उन्होंने ऐसा कभी समझौता नहीं किया। अमरावती से लेकर के नागपुर तक उठे, नागपुर से लेकर के वो हर जगह पर गए
और उन्होंने जहाँ भी बात रखी बड़े जोर के साथ, बड़े शोर के साथ, यहाँ तक कि 2005 का 25 फरवरी का हमने बोधगया मुक्ति आंदोलन का जब कार्यक्रम किया था उसमें रासू गवई साहब खुद मौजूद थे। और आज पूरे देश को एक आशा थी कि रासू गवई यानी कि BR गवई साहब अपने रहते हुए महाबोधि महाविहार के जो आंदोलन चल रहा है उसका वो समाधान अवश्य करेंगे, परंतु ऐसा देखने को कुछ नहीं मिला। BR गवई एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं कि जिस परिवार में राज्यपाल रहे उनके पिताजी, राज्यसभा के MP रहे उनके पिताजी, और यहाँ तक कि विधान परिषद महाराष्ट्र में भी रहे, जिनका नाम था रासू गवई। रासू गवई साहब बिहार के राज्यपाल भी थे, सिक्किम के भी थे, केरल के भी थे। इनके परिवार से मेरा जुड़ाव रहा है। मैं इनके अमरावती कांग्रेस नगर अमरावती महाराष्ट्र में भी घर पे गया हूँ। लेकिन जिन्होंने इन पर जूता फेंका था, जिस वकील ने, उस वकील की पिटाई भी कर दी थी कड़कड़डूमा कोर्ट में, एक जो है बहुजन वकील ने, इनके लिए मरने मारने को तैयार थे बहुजन वकील। ऐसे लोगों के लिए तो वैसे देखा जाए तो मरने की ज़रूरत नहीं है और मारने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों के लिए दुश्मनी लेना ही बेकार है। यहाँ तो समाज ने दुश्मनी मोल ली, यहाँ तो समाज ने अपनी बेइज्जती कराई। जो आपकी पीठ के पीछे, आपके पीछे हाथ ही मजबूत नहीं है तो फिर आप किसके दम पर आप लड़ाई करेंगे, योगदान देंगे क्या? देखिए, कुर्सी पर वो अपने प्रमोशन के हिसाब से पहुँचे और उनको बनने का मौका मिला। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया हम नहीं कह सकते, परंतु उन्होंने ये जो अब इस समय पर एक ऐसे धाम में जा कर के पूरे बौद्ध समुदाय का अपमान किया है, क्योंकि ये पेपर में आता था ये BR गवई साहब बौद्ध धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, ये बुद्धिस्ट हैं और ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मूवमेंट से जुड़े वाले मिशन के व्यक्ति हैं। तो क्या ये अम्बेडकरवाद और बुद्धिस्ट का चोला ओढ़ करके लोगों को धोखा दे रहे थे क्या? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जब भी हम बात करते थे, जब भी हम पूरे देश में चर्चा करते थे, यही कहते थे कि अब हमारे जो जज हैं, प्रधान न्यायाधीश हैं, वो एक बौद्ध हैं, अम्बेडकरवादी हैं। लेकिन आज उन्होंने ये सब कुछ क्लियर कर दिया। वो पहले अम्बेडकरवादी थे भी नहीं और वो उन्होंने सिर्फ आरक्षण का लाभ लिया है, उन्होंने और कोई लाभ समाज को नहीं पहुँचाया। इनके डिसीजन जो आए हैं हमारे देश में बहुजनों के लिए, SC ST के लिए, उनको लेकर क्या कहना चाहोगे? कुछ लोग जो है इंतजार में थे कुछ अच्छा करके जाएंगे SC ST OBC के लिए। ये तो वो करके चले गए जो चंद्रचूड़ साहब ने भी नहीं किया, ये तो वो करके चले गए। मैं तो सबसे बड़ी बात, मुझे तो इतना होश है कि हमारे देश के KR नारायण साहब, ये सॉरी KG बालाकृष्ण साहब प्रधान न्यायाधीश बने और उन्होंने देखिए जो रहते हुए निर्णय लिए, उसको कहते हैं सम्मान, स्वाभिमानी व्यक्ति, और उन्होंने जमीर बेच करके वजीर नहीं बने। उन्होंने जो भी निर्णय लिए समाज के हित में लिए। नहीं, आशा थी, हम कह रहे हैं बिल्कुल आशा थी, और वो सब अब निराशा में बदल गई है। मैं आपको बता दूं, ये लोग जितनी ऊंची पोस्ट पर जाते हैं उतने ही लोगों को धोखा देते हैं, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं। देखिए, लोगों के अपने आंकड़े हैं, लोग अपना कह सकते हैं, लोग अपने समझ सकते हैं, विचार रख सकते हैं, लेकिन अब तो इन्होंने शुद्धि कर दिया कि इनका अपमान नहीं हुआ था। वो जानबूझ करके एक सोची समझी साजिश के तहत ये जूता वूता फिकवाने का एक नाटक रहा था, और उस समय भी इन्होंने अपने सम्मान का बदला नहीं लिया था। उसके बदले में हमारे समाज के लोगों ने ही आगे आए थे और उस वकील को पीटा था। उनके पीछे गलत दुश्मनी ली थी, नहीं लेनी चाहिए थी। लोग कहते हैं कि बाबा साहब को पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। हाँ बिल्कुल, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी स्वयं कहा था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने हर पढ़े लिखे लोगों को धोखेबाज नहीं कहा था। उन लोगों को धोखेबाज कहा था जो समाज के दम पर यहाँ तक पहुँचते हैं, समाज के सहयोग से यहाँ पहुँचते हैं, समाज उनके लिए जीता है लेकिन वो समाज के लिए नहीं जीते हैं। ऐसे लोगों के लिए बाबा साहब ने कहा था कि समाज पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। महाराष्ट्र में बाबा साहब की पार्टी को बेच खाए लोग, या टुकड़ों में उनको चकनाचूर कर दिया, ये क्यों बाबा साहब के कार्य को लेकर आगे क्यों नहीं चल रहे हैं, जबकि लोग कहते हैं कि बहुत बड़े अम्बेडकरवादी बनते हैं महाराष्ट्र के लोग। महाराष्ट्र में इनका अपना वजूद कुछ नहीं है, और महाराष्ट्र में रासू गवई साहब का वजूद कभी था, और रासू गवई साहब ने अपने सिद्धांत से समझौता नहीं किया, जो भी है। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने ये सिद्ध कर दिया आज BR गवई साहब ने कि वो जो है यानी RS गवई साहब के विचारों से भटक गए, और जो उनके संस्कार थे उनमें भी आज कमाबेशी देखने को मिल रही है। और उनके बड़े भाई इस समय पार्टी का नाम लेके चल रहे हैं, राजेंद्र गवई जी। मैं उनके RS गवई साहब से मेरा अच्छा परिचय रहा। मैं बहुत छोटा था उसी पीरियड में जब उनका राज्यसभा कार्यकाल खत्म हुआ था 2006 में, तो मैं 4-6 की बात बता रहा हूँ, मैं 5 और 6 के बीच की, तो मैं उनके कोठी पे ही था उस समय पर। मेरे साथ अजब सिंह जी थे। तो लेकिन हमने ये देखा है गवई साहब बहुत बड़ी शख्सियत थे, लेकिन आज BR गवई साहब ने साबित कर दिया कि उनका इस समुदाय से कोई लेना देना नहीं है। तो ये महाराष्ट्र के लोग बाबा साहब की पार्टी को भी नहीं चलाया, RPI को, ये जो है बाबा साहब का नाम तो खूब लेते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था संगठित रहो, उसका पूरी तरह से पालन नहीं कर पाए महाराष्ट्र के लोग, ना उत्तर प्रदेश के लोग। फिर भी प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनी, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर अपने दम पर एक MLA नहीं जीत का आता है। ये बड़े शर्म की बात है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं राजनीति में भी जो मंत्री हैं, संतरी हैं,
या ऑफिसर हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, वो कहते हैं कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ। क्या वो दो तरह की लाइफ जीते हैं, एक पब्लिक लाइफ, एक जो पर्सनल लाइफ, बाबा साहब की बात भी करते हैं वो? कुछ लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों को पूरी तरह से मानते हैं, कुछ लोग होते हैं जो दिखावा करते हैं, वो सिर्फ लाभ लेने के लिए और अपनी पहचान बनाने के लिए। मैंने इस समाज को बड़े नज़दीक से छोटी उम्र में देख लिया है। इस समाज में जो आता है पहले फेमस हो जाता है, इसके दम पर फेमस होता है और हमारे लोग इनकी जय जयकार करते हैं, और बाद में जब उनका पब्लिसिटी हो जाती है तो वो दूसरी जगह ऐसी जगह चले जाते हैं जिस व्यवस्था को दिन रात गाली हमारे लोग बकते हैं, उसी व्यवस्था से वो लोग समझौता कर लेते हैं। ऐसे लोगों की पहचान कैसे होगी? ये तो बहुत भोला भाला समाज है। नहीं तो भगवान बुद्ध ने भी कहा है जानो पहचानो उसके बाद मानो। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है कि हमें सम्यक दृष्टि रखनी चाहिए। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, समाज को अनुभव, समाज के पास अनुभव है, अच्छे बुरे की पहचान करनी पड़ेगी कि ये बाबा साहब का नाम सिर्फ मतलब के लिए ले रहा है या फिर जनहित के लिए ले रहा है। अगर जनहित के लिए ले रहा है तो उसका साथ देने में कोई आपत्ति नहीं है, और मतलब के लिए लेने की कोशिश कर रहा है तो उसको बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए। B.R. गवई साहब उस कुर्सी पे पहुंचे थे जहां पर लोगों की तकदीर लिखी जाती है, जहां फैसले दिए जाते हैं। कहते हैं कि जज साहब, मे लॉर्ड, वहाँ एक बड़ा सम्मानित पद होता है। जज साहब जिंदगी बदल देते हैं, उनके जो है भविष्य बदल देते हैं, किसी को सजा देते हैं, किसी को माफ़ कर देते हैं। लेकिन ये यहाँ क्या लेने चले गए बाबा बागेश्वर के जो दरबार में? एक व्यक्ति इनके पास ग्वालियर से मूर्ति के लिए आए थे और उस पर इनका बहुत बड़ा बयान हुआ था कि जाओ भगवान से ही कहो, वही तुम्हारी मूर्ति बनाएंगे। उस टाइम पर पूरे देश के अंदर एक माहौल चला गया कि ये नास्तिक हैं और ये पूरी तरह से वास्तविक हैं, या आस्तिक भी नहीं है, नास्तिक भी नहीं है, वास्तविक हैं। इसके लिए हमने सबने, पूरे देश के लोगों ने, बुद्धिजीवी लोगों ने सम्मान भी रखा था कि इन्होंने सही फैसला सुनाया, और उस पर हमारे भी कई बार बयान आए थे। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि वो सब कुछ दिखावा था और वो झूठा था, और ये कहीं ना कहीं उस व्यवस्था से ताल्लुकात रखते थे। इसलिए मैं पूरी तरह से कह सकता हूँ कि ये अपने अपमान पे नहीं बोले। जो प्रधान न्यायाधीश हो के अपने अपमान पे नहीं बोल सकता तो वो समाज के सम्मान के लिए या समाज के अपमान के लिए क्या बोल सकता? कुछ नहीं बोल सकता। ये लोग पाखंड का पीछा क्यों नहीं छोड़ते हैं? पढ़ाई लिखाई, नौकरी, सब कुछ, संतरी मंत्री बनते हैं बाबा साहब के संविधान के दम पर, लेकिन उनका जो है अंत में ठिकाना सनातनी हो जाता है, पाखंडी हो जाता है। मानसिक गुलामी और शारीरिक गुलामी में अंतर है सर। मानसिक गुलामी आदमी सोते हुए उठते बैठते हुए भी झेलता है, और आज भी हमारे पढ़े लिखे मंत्री बन जाएं, चाहे मुख्यमंत्री बन जाएं, राज्यपाल बन जाएं, IAS बन जाए, IPS बन जाए, जो मानसिक गुलाम है कभी बदलाव नहीं ला सकते। जो शारीरिक गुलाम है वो मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन मानसिक गुलाम कभी गुलामी से मुक्ति नहीं पा सकते। इसलिए उसकी व्यवस्था को ऐसे ही लोग मजबूत करते हैं जो आज भी मानसिक गुलामी व्यवस्था में जी रहे हैं। तो क्या पर्ची निकलवाने गए थे वहाँ बाबा के दरबार में? हाँ, हो सकता है। देखो, अब कहीं और के राज्यपाल ना बन जाए, कहीं उनको राज्यपाल का तोहफा ना मिल जाए, क्योंकि कोई ऐसा कदम थोड़ा ही उठा के गए जो उनको मोदी सरकार स्वीकार ना करे। वो तो ऐसा सब कुछ करके गए हैं, उन्होंने अपने आगे तक के इंतजाम किए हैं। कहीं ना कहीं उनका हो सकता है पर्ची खुलवाने गए हों कि मुझे दोबारा किसी कमीशन का चेयरमैन या फिर राज्यपाल या फिर और कई अच्छी पोस्ट, सम्मानित पोस्ट मिल जाए। राज्यसभा का MP भी हो सकते हैं। वो उनके अपने विचार होंगे, क्या कह सकते हैं।